वहीं बूंदी में बारिश से हाल बेहाल है। भारी बारिश से कच्चे मकान में पानी भर गया है। मां और 3 बच्चियों ने भूखे पेट बक्से पर बैठकर किसी तरह से रात निकाली है। सांप और कीड़ों के बीच रात गुजारने को परिवार मजबूर रहा। बीबनवा रोड पर वार्ड नंबर 44 का ये मामला है। सरकार और जिला प्रशासन से मदद की ये परिवार आशा कर रहा है, मांग कर रहा है। हालत देखिए इस परिवार की। और अगर ये देखने के बाद में प्रशासन न चेते, अधिकारी न चेते तो हम तो चेत जाएं। आप लोगों से जो भी मदद हो पाए इस परिवार की कीजिए। कम से कम हम एक समाज में जीने वाले लोग हैं और उस समाज में अगर किसी के घर के अंदर, उसे छत के अंदर भी रहना नसीब नहीं हो पा रहा तो फिर 21वीं सदी में किस तरह की आधुनिकता की हम बात कर रहे हैं। घर में ले दे करके एक बक्सा है और एक पलंग है और उसी के ऊपर सब कुछ रख दिया गया है। परिवार पानी में किसी तरह से अपने आप को बचाए बैठा है। घर में एक बक्से के ऊपर बैठे रहे। चूल्हा कहाँ जले, कहाँ खाना पके। ये माँ चाहती तो होगी कि इन बच्चों को खाना खिला दे, लेकिन खिलाए कैसे जब पूरा घर ही जलमग्न हो गया है। अब अगर बूंदी में कोई मददगार हो तो उसको तुरंत मदद करने के लिए पहुंचना चाहिए। सरकार के भरोसे और प्रशासन के भरोसे या उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल देना, इससे बेहतर ये कि अगर ये किसी सामाजिक कार्यकर्ता के कान में बात पहुंचती है तो उसे तुरंत मदद करने के लिए जाना चाहिए। इस परिवार को मदद की ज़रूरत है। हम अपील करेंगे जो स्थानीय प्रशासन है उनसे भी, कलेक्टर से भी और तमाम दूसरे डिपार्टमेंट से भी, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो तुरंत इसके ऊपर कृपा करके संज्ञान लें। ये परिवार बहुत ज़रूरत में है। कल रात से कुछ खाया नहीं है। हाँ। और दो दिन हो गया कुछ खाया नहीं है। और ऐसे बक्से पे पलंग पे सो के नींद निकाली ऐसे पानी में। पानी भरा हुआ है मकान में? अंदर पानी भरा है और बहुत मुश्किल से सो पाए। बक्से पे सोए, आधे जने आधे पलंग पे सोए, उसमें भी पानी में भीज गए। आधे सारे कपड़े लेते भीज गए, कॉपी किताबें सारे गिरे हो गए। हाँ। हम तो सगा से खेलने जा रहे हैं, हमारा तो घर बना तो कुछ भी नहीं चाह। पानी भर गया इसमें घर में? हाँ, पानी भर गया ना। देखो बहुत सारे, खाना भी नसीब में नहीं है हमारा। ये जो उद्गार हैं ये मन से निकल रहे हैं, दिल से निकल रहे हैं, दिल की गहराइयों से निकल रहे हैं। जब व्यक्ति हार जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो इस तरह की भावनाएं बाहर आती हैं। पुरुषोत्तम मीणा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। पुरुषोत्तम, इस परिस्थिति में कोई कैसे जिए? ये 21वीं सदी का वो भारत है जहाँ लोग पानी से घिरे इलाकों में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं। कई रेस्टोरेंट तो ऐसे भी हैं जहाँ ऐसे पानी में पाँव डुबा करके वो खाना खाया करते हैं। लेकिन इस परिवार की हालत देखिए, जहाँ ये रोटी नहीं बना पा रहा, खाना नहीं बना पा रहा। और जब एक महिला ये कहती है, एक बच्ची ये कहती है कि साहब मैंने रात भर से खाना नहीं खाया, तो ये हम सब से सवाल है, क्या हालत है अभी इस परिवार की? कोई मदद के लिए आया है? देखिए, इसमें ये 2 दिन से ये परिवार भूखा प्यासा इस झोपड़ी के अंदर, और बिजली भी नहीं है, अंधेरे के अंदर इन्होंने रात गुजारी है। तो कहीं न कहीं इनको ही पता होगा, इनके दिल को पत्थर रख के किस प्रकार से इन्होंने रात निकाली होगी। नीचे पानी है, पलंग और बक्से के ऊपर बैठ के इन्होंने पूरी रात गुजारी है। उसी तर्ज पे खाना इनको मिला नहीं है। तो कहीं न कहीं एक तरफ सरकार कहती है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जिला मुख्यालय पर एक मकान के अंदर बेटियां रात भर से भूखी प्यासी बैठकर पूरी रात गुजारी है। उन्होंने क्या स्थिति होगी उनके साथ में? तो कहीं न कहीं ये देखो, जिला प्रशासन की भी कमी नजर आती है, क्योंकि एक छोटा मोटा जिला मुख्यालय के अंदर मकान पर है, यूं नहीं है कि किसी कहीं बाहर एक झोपड़ी में है। जिला मुख्यालय शहर के बीचों बीच कच्चे मकान के अंदर इस प्रकार से 3 बच्चियां थी, वह उनकी मां भी उनके साथ थी। तो पानी भरने के बाद मकान में वो पूरी रात भर बक्से के ऊपर बैठकर पूरी नींद निकालना, तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है, जिला प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, कोई मदद के लिए अभी तक आया नहीं। सवाल ये है ना बड़ा पुरुषोत्तम, कोई तो आता
अभी फिलहाल प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है इस पर। और देखो इन्होंने अभी बताया है मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है, तो कहीं न कहीं इनको इसमें सरकार की तरफ से कोई सहायता भी मिलेगी या पुरुषोत्तम ये परफेक्ट एड्रेस क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। परफेक्ट ये एड्रेस बताइए कहाँ का है ये पुरुषोत्तम, थोड़ा सा बताइए। बूंदी जिला मुख्यालय पुलिस लाइन से महज आधा किलोमीटर बीबनवा रोड पर पायलट स्कूल के पास स्थित मकान है ये। पुलिस लाइन के पास है, पायलट स्कूल के पास। जी, पायलट स्कूल के पास में। ऐसे कितने परिवार होंगे जो इस स्थिति में है? फिलहाल बूंदी में कई कॉलोनियां जलमग्न भी हो रही है, लेकिन उनके पास में इतनी समस्या नहीं है जिस प्रकार से इस मकान के परिवार वालों के पास में ये समस्या ही है। दूसरी ओर इनके खाने के लिए कुछ नहीं है, जो था आटा वगैरह वो पानी में गीला हो गया। आर्थिक तंगी के चलते हुए इनके पास पैसे नहीं होने की वजह से आटा खरीद के या कुछ रोटी खरीद कर ला नहीं पाए ये, तो कहीं न कहीं सर बहुत ज्यादा परेशानी और मुश्किल में ये परिवार गुजर रहा है। बिल्कुल, आप रहिएगा पुरुषोत्तम हमारे साथ। कंगाली में आटा गीला होना आपने सुना होगा, देखिए इस परिवार के साथ क्या बीत रहा है। इनके पास न खाने को कुछ, न पीने को कुछ, रहने के लिए एक छत जरूर है, लेकिन छत के नीचे पानी ही पानी है। हम जिस समाज में जीते हैं वहाँ हम इस बात का दावा करते हैं कि हम बहुत परोपकारी समाज में हैं। उस समाज के भीतर अगर हम ऐसी परिस्थितियां देखें और उसके बाद में आंख मूंद करके आगे बढ़ जाएं, तो फिर अपने आप को परोपकारी कहने पर धिक्कार होना चाहिए। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रशासन की है, जिसको मैं ये बता रहा हूं कि बूंदी जिला है ये, और बूंदी जिले की पुलिस लाइन के पास में पायलट स्कूल के पास ये परिवार जी रहा है। जो लोग कई बार अतिवृष्टि में अपने घर में पानी आने से परेशान हो जाते हैं, वो समृद्ध होते हैं, वो वाइपर से उस पानी को खींच के बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद में उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। ये बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन ये परिवार अभी भी इस परिस्थिति से जूझ रहा है और बावजूद इसके प्रशासन की कोई नज़र इस तक नहीं पहुंची है। समाचार प्लस वही नज़र पहुंचाने के लिए आया है और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये नज़र वहां तक पहुंचे। पुरुषोत्तम, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जैसे ही इस फोनों को देते हैं, इसके बाद में आप कोशिश कीजिएगा कि प्रशासन संपर्क करे और उन तक ये तस्वीरें पहुंचाएं, ताकि उनके पास मदद पहुंच पाए। ये बहुत जरूरी बात है। इस वक्त इस परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है। रात से इस परिवार ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। पुरुषोत्तम, क्या इसके रिगार्डिंग आपकी किसी से बात हुई, किसी प्रशासनिक अधिकारी से? फिलहाल वार्ड प्रतिनिधि से बात हुई तो वार्ड प्रतिनिधि भी बोलता है कि मैं पहुंचूंगा थोड़ी देर में, तो अभी आधे 1 घंटे के उन्होंने बताई है, तो उसके बाद में जो भी नई अपडेट होगी सर मैं आपको अपडेट करता हूं। यानी कि वार्ड पार्षद को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको भी जानकारी आपसे मिल रही है, जो इस इलाके को सबसे करीब से देखने वाला जनप्रतिनिधि है ना, उनको भी कोई जानकारी नहीं है? वार्ड के प्रतिनिधियों को पता नहीं है, लेकिन आसपास के सब लोगों को पता है कि इसके साथ में ये हो रहा है। उसके बाद में वो लोग सूचना दे रहे हैं प्रतिनिधि को कि आपके वार्ड में ये 2 दिन से भूखे बैठे हैं परिवार। उसके बाद में वो संज्ञान ले रहे हैं कि हाँ मैं आऊंगा 1 घंटे बाद में, बात करता हूँ, जो भी होगी जो उनका समाधान। चुनाव का मौसम नहीं है, चुनाव का मौसम होता तो फटाफट दौड़ करके आते और सारे काम करवाते, 4-5 फोटो खिंचवाते और उस फोटो को छपवाते और आप तक फोन करके पुरुषोत्तम ये कहते हैं कि इस फोटो को चला दो ताकि 4 वोट और मिल जाएं। लेकिन चुनाव का मौसम नहीं है, इसलिए वो जनप्रतिनिधि सब घर पे बैठे हैं। छाता उनके घर के बाहर पड़ा सूख रहा है और वो वह मस्ती से खाना खा रहे हैं। अब सवाल ये कि इन तक मदद पहुंचे कैसे? मुझे इनके घर में कोई पुरुष नजर नहीं आ रहा। पुरुषोत्तम, क्या जो कमाने और खाने वाला है वो जयपुर मजदूरी के लिए बाहर रहता है, ऐसा इन्होंने बताया है। ये परिवार में एक महिला है, उनकी बच्चियां हैं 2-3, वो रहती है यहाँ पे। तो उन्होंने सबने किया प्रयास, लेकिन उन्होंने समाचार प्लस में माध्यम से उनकी आवाज को पहुंचाने के लिए उन्होंने दुखी, आप जो देख रहे हो वीडियो के माध्यम से कितने दुखी वो। ठीक है पुरुषोत्तम, आप रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से मैं आपको मैं दर्शकों को सुनाना चाहूंगा कि इस घर में जो माँ बेटी है, इस घर का जो पुरुष है, जो कमाने वाला है, जो अपने 4-5 पैसे बचा करके किसी तरीके से अपने छत के ऊपर तिरपाल रखता है, वो जयपुर में काम कर रहा है और 2 जून की रोटी इस परिवार को नसीब हो पाए इसलिए वो दिन रात एक करता है। अब इस परिवार के अंदर सिर्फ महिलाएं हैं, एक छोटा सा बच्चा है, और उन महिलाओं के मन में कष्ट क्या है सुनिए, ताकि आप अगर नहीं जागे हो तो जाग जाएं एक बार।
सुनिए। कल रात से कुछ खाया नहीं है हाँ और दो दिन हो गए कुछ खाया भी नहीं, और ऐसे बक्से पे पलंग पे सो के नींद निकाली ऐसे पानी में। पानी भरा हुआ है मकान में। अंदर पानी भरा है और बहुत मुश्किल से सो पाए। बक्से पे सोए आधे जने, आधे पलंग पे सोए, उसमें भी पानी में भीज गए, आधे सारे कपड़े लेते भीज गए, कॉपी किताबें सारे गिरे हो गए। हाँ हम तो सरकार से ये कहना चाह रहे हैं भाई हमारा तो घर बना तो कुछ भी नहीं चाह रहे। पानी भर गया इसमें घर में। हाँ पानी भर गया ना, देखो बहुत सारे, खाना भी नसीब में नहीं है हमारा। कल रात से कुछ खाया नहीं है हाँ और दो दिन हो गए 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, रात से कुछ गले के नीचे जा नहीं पाया क्योंकि कुछ बन नहीं पाया। इस घर में बने तो बने कैसे? पूरी तरफ आप देखेंगे छोटी सी तो कुटिया है, इस कुटिया के बाहर एक छोटी सी जगह, वहां पर ये खाना चूल्हे पर बनाते हैं, वो सारी की सारी पानी से लबालब है। अब ये परिवार करे क्या, किसके पास जाए? जब व्यक्ति में खुददारी होती है तो वो हाथ फैलाता नहीं है। अब वो हाथ फैलाता नहीं है तो वो मांगता नहीं है। ये मांग नहीं रहे और इसीलिए भूखे सो गए, लेकिन इन्होंने भीख नहीं मांगी। लेकिन यह सवाल हमसे है कि एक समाज होने के नाते और समाज में रहने के बावजूद, ऐसे जनप्रतिनिधियों के होने के बावजूद जो ये कहें कि मैं घंटे भर 2 घंटे में पहुंचता हूं, जो इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं और जो यहाँ का होने का और यहाँ से प्रतिनिधि होने का दावा करते हों, जो जगह जगह फोटोआं खिंचाते हों और अपने आप को बड़ा नेता बताते हों उस इलाके में, वो जब इस परिवार तक नहीं पहुंच पाए तो फिर कष्ट होना, तब वेदना होना जाहिर सी बात है। और कई लोग ऐसे हम देखते हैं कि जो भंडारे लगाएं, जो कुछ करें, लेकिन जब वो हाथ भी ऐसे परिवारों और ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाते तो फिर क्या करें? हमारा काम है दिखाना, हम दिखा रहे हैं। आप देखिए और आत्ममनन कीजिए कि किन परिस्थितियों में ये परिवार जीने को मजबूर है, और इनकी परिस्थिति देखने के बाद अगर आप चैन से सो सकते हैं, चैन से पानी पी सकते हैं, अच्छे से खाना खा सकते हैं, तो वो खाना, पानी, चैन आपको मुबारक हो, क्योंकि ये स्थिति है बूंदी की जहां ये परिवार रात को न सो सकता है न खाना खा सकता है। और जब आप आराम से टीवी चैनल देखते हुए या मोबाइल पर ये खबर देखते हुए, जानते हुए इसे देख रहे हैं, ये परिवार बिजली न होने से भी जूझ रहा है। अब ये सोता कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये खाते कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन से कोई परिवार एक चलते फिरते इलाके में जिला मुख्यालय में भूखा रह जाए, ये कैसे संभव है? और कोई मदद को ना आए, ये कैसे संभव है? बड़ी दुखद स्थिति है, बड़ी परेशान कर देने वाली स्थिति है, बड़ी वेदना की स्थिति है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द कोई पहुंचे इनकी मदद के लिए। हमारा काम आप सब लोगों को जगाना है, उठाना है। ये वो परिवार है जिसका जो कमाऊ एक व्यक्ति है वो भी अभी इस परिवार के साथ नहीं है, क्योंकि ये घर चल पाए इसलिए वो मजदूरी करता है जयपुर में। पुरुषोत्तम, अगर आप सुन पा रहे हो, आप हैं क्या अभी हमारे साथ? आवाज आ रही है आप तक? पुरुषोत्तम, ये परिवार है क्या? नाम क्या है इन लोगों का? कुछ नाम है, कुछ पता चलता है? नाम है, इसका नाम बताया जा रहा है सर में। हाँ हाँ, आराम से। माँ का नाम तो सुनीता बताया है, और इसकी जो बच्चा है, जिससे बड़ी बच्ची का नाम है, बड़ी वाली बच्ची का नाम है सर पूजा। उससे छोटी वाली किरण, फिर उससे छोटी वाली रानी, और एक भाई है उनके 13 साल का अजय। ये 4-5 लोग एक ही परिवार में उस एरिया में निवास करते हैं, जहाँ की ये घटना आपको बताई गई है। नीचे पानी, ऊपर पाल है, बीच में वो बैठ कर उन्होंने कुछ काट के बीच में दिखा दी है। ये क्या आसपास खेत है क्या इनके घर के? पुरुषोत्तम, खेत नहीं है सर, ये कॉलोनी के बीच में है सर, जो ये बड़े आस-पास बड़े पक्के मकान बने हुए हैं। अच्छा, कुछ खाली प्लॉट पड़े हैं। उसके बाद में ये इनका प्लॉट है, जिस जगह पर इन्होंने पक्का मकान इनको सरकार की तरफ से कोई मिला नहीं होगा, तो ये कुटिया बनाकर उसमें निवास कर रहे हैं। काफी सालों से 40 से 50 साल के लगभग इनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये यहाँ निवास करते हैं। ठीक है। नाम है, एक जो महिला आपको कहती सुनाई दी है वो है सुनीता, उनकी जो सबसे बड़ी बेटी उनका नाम पूजा, एक और बेटी है किरण, एक और बेटी है रानी।
और जो बेटा है वो है अजय। ये है घर की स्थिति देखिए, 4 सामान होंगे कुल गिन के, वो सारे के सारे खाट पर पड़े हैं और खाट पर अगर सामान है तो लोग सोए कहाँ। अब एक माँ की वेदना, आप एक माँ की परेशानी समझिए कि जब उसके ऊपर जिम्मेदारी 4 बच्चों की हो, पति घर पर नहीं हो और उसके घर के अंदर पानी घुस जाए, सांप कीड़ा कुछ भी आ सकता है, वो करे क्या, किसे जाके बोले, किसके सामने अपना रोना रोए। ये बड़ी चिंता की बात है। मैं तो पुरुषोत्तम ये देख के हैरान हूं कि कोई मदद के लिए आया नहीं। बड़े बड़े मकान बने आसपास, एक बार छत पर खड़ा होकर अगर कोई तरोताजा होने के लिए भी पहुंचता है तो वो भी इस घर की स्थिति देख सकता था, वो भी जाकर के पूछ सकता था, लेकिन अगल बगल के लोगों ने नहीं पूछा। बड़ी विचित्र स्थिति है साहब बूंदी की। जी, इसमें यह भी है कि लगातार कहीं न कहीं ये बारिश बूंदाबांदी भी चल रही है, इस वजह से लोग छत पे नहीं जा पाए हो, इस वजह से उनकी भी नजर इन पर नहीं पड़ी हो। रही बात, इन्होंने भी किसी से के सामने हाथ नहीं फैलाए, भीख नहीं मांगी। बाकी ये तो आज के बाद मीडिया के सामने आने के बाद फिर कहा कि हमारी ये हालात है, तो इनकी आवाज को सरकार तक और तो प्रशासन तक पहुंचाने का जो समाचार प्लस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताया है। बिल्कुल पुरुषोत्तम, नजर बनाए रखे। हम चाहेंगे कि इस परिवार तक नजर पहुंचे, है ना, और आप इस मुद्दे को लेकर के कलेक्टर साहब के सामने लेकर के आइए और उनका वर्जन लीजिए कि वो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि फटाफट आप ये बात वहां तक पहुंचाएं। पुरुषोत्तम समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, और ये परिवार है, इसकी हालत देखिए, और ये देखने के बाद जो कुछ मैंने कहा और जो कुछ मन में आ रहा है उसे शब्दों में बयां कर पाना या कह पाना आसान नहीं है। इस परिवार की स्थिति ऐसी है कि ये अब कैसे रोटी खाए, कैसे अपने बच्चों को खिलाए, कैसे चूल्हा जलाए। 4 सामान इस घर के हैं, और उस 4 दीवारी को अगर आप 4 दीवारी कह सकते हैं, आप इसको अगर घर मान सकते हैं तो मान लीजिए, क्योंकि इस घर में इनकी भावनाएं रहती हैं, जीती हैं, और उस घर के अंदर भी ये नहीं जा सकते, उस 4 दीवारी के अंदर भी नहीं जा सकते। क्या कहें, 21वीं सदी में अगर हम इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, और जूझते हुए कई लोग हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति हम देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। बूंदी आज अपने आप को कोसेगा कि एक परिवार ऐसे जीता रहा और कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कहने के बाद कम से कम इस परिवार तक मदद पहुंचेगी और ये कम से कम सूखे बिस्तर पर सो तो पाएंगे और पेट भर खा तो पाएंगे। प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर हालत ख़राब है, और ये अतिवृष्टि का एक उदाहरण है कि कैसे परिवार जीने को मजबूर हैं। 3 बच्ची, 1 बच्चा, और इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के जीती है माँ, किस परिस्थिति में है ये आप देख पा रहे हैं। हरिमोहन शर्मा जी विधायक महोदय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को, ये हैं एक परिवार की तस्वीरें। हरिमोहन जी, ये पुलिस लाइन के पास में एक पायलट स्कूल है बूंदी में, वहाँ का एक स्कूल के पायलट, हाँ, उसके पास में है। ये पायलट स्कूल का मोहल्ला कौन सा है? ये पायलट स्कूल के पास है, वार्ड 44 पड़ता है साहब। अब इसमें क्या है, पहले मैं बता दूं आपको विधायक जी, हरिमोहन जी, इसमें एक माँ है सुनीता, बेटी है इसकी पूजा, दूसरी बेटी है किरण, एक और बेटी है रानी, एक बेटा है अजय। 5 लोग हैं कुल। सोने की इनके पास जगह नहीं है, अगर आप वो वीडियो देख पाएं। इस घर की हालत बहुत बुरी है। बूंदी ऐसा नहीं है साहब, मैं जिस बूंदी को जानता हूं वहां अगर किसी के तकलीफ हो, नाखून भी टूटे तो मदद के लिए 10 लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ ये परिवार 2 दिन से खाना नहीं खा पाया। रिमोन जी, ये तो धिक्कार है हम पे। किसी कोई कहता तो सही, सब व्यवस्था हो जाएगी। ये जी मैं बता रहा हूँ आपको, और हम उम्मीद कर रहे हैं साहब कि जल्द से जल्द मदद पहुंचे हरिमोहन जी इन तक। तो पायलट स्कूल परिवार का नाम क्या है, क्या करना है? जी मैं परिवार का नाम आपको बताया, और आपसे मेरे जो संवाददाता है पुरुषोत्तम वो संपर्क करेंगे, पूरी आपको गूगल लोकेशन दे देंगे। मैं आपको गूगल जी पूरी व्यवस्था की आपसे उम्मीद कर रहे हैं साहब। बहुत बुरी स्थिति। हाँ सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। और ये तो दुख की बात है साहब हरिमोहन जी, ये बात आप तक हमारे द्वारा पहुंच रही है, आप तक सीधे पहुंच जानी चाहिए। हाँ, ये तो प्रशासन के पास ही हो जाना चाहिए था। मैं भी यही हूँ बूंदी में। हाँ,
तो आप भी महाराज पहुंचे कृपा करके, ताकि जरूर कृपा नहीं कर्तव्य। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिमोहन जी, आप पहुंचे यहाँ पे, और मैं लोकेशन आप तक पहुंचवाता हूँ, गूगल मैप की जो भी प्रिसाइज लोकेशन है इस परिवार की, है ना। ठीक है हरिमोहन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हरिमोहन जी विधायक हैं, इनको जानकारी नहीं थी। अब कहने को कोई ऊंची आवाज में बात करके लड़ ले, पर ये लड़ने वाली बात नहीं है, कोई किसी को कोसने वाली बात ही। तो हम सब इस हमाम में क्या है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें हम सबको कोस रही हैं, हम सबको परेशान कर रही हैं। जो पहला मुद्दा है वो ये है कि इस परिवार को मदद पहुंचे। हरिमोहन जो विधायक हैं, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है कि वो इस परिवार तक मदद पहुंचा रहे हैं। ये होता है हाथों हाथ किसी की परेशानी का उपचार करना। ये वो परिवार है जिसे बस थोड़ी सी मदद चाहिए। ये भीख मांगने वाला परिवार नहीं है, ये किसी के सामने हाथ फैलाने वाला परिवार नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाला परिवार नहीं है। इसने कोसा भी किसको, देखो आप, जब उस महिला से पूछा गया कि आप क्या कहेंगे, वो अपनी किस्मत को कोस रही, वो अपने आस पड़ोसियों को नहीं कोस रही, वो भगवान को नहीं कोस रही, वो प्रशासन को नहीं कोस रही, वो सरकार को नहीं कोस रही, वो विधायक को नहीं कोस रही, वो पार्षद को नहीं कोस रही, वो किसी को नहीं कोस रही, वो अपनी किस्मत को कोस रही है। और अगर वो किस्मत को कोस रही है तो उस किस्मत के दायरे में हम सब हैं। सरकार भी है, पार्षद भी है, प्रशासन भी है, नेता भी हैं, अधिकारी भी हैं, और आसपास रहने वाले वो सब लोग हैं जो इस वक्त अपने आप को इस गीलेपन और आर्द्रता से बचाए हुए हैं।